ईरान के न्यूक्लियर हथियारों को रोकने के लिए इजराइल को अमेरिका की तरफ से मदद ना मिलने की वजह से अमेरिका से इजराइल नाराज हो गया। पहले तो यह होता था कि जब भी ईरान का कोई मुद्दा आता था तो इजराइल और ईरान वाले एक पेज पर होते थे, लेकिन इस बार अमेरिका कदम फूंक फूंक कर रख रहा है और ये बात इजराइल के गले नहीं उतर रही है और इसी बात पर इजराइल अमेरिका से नाराज है। और इजराइल के एक अफसर ने यह खुलकर बात कही। उनका बयान आया कि अमेरिका ने फ्रांस, यूके, जर्मनी के न्यूक्लियर हथियारों से ईरान के साथ जुड़े हुए इन चीजों का खात्मा नहीं किया। अगर अमेरिका इन तीनों ममालिक के ऊपर दबाव डालता तो ईरान के न्यूक्लियर हथियारों को रोकने में मदद मिलती। और यही बात है कि अमेरिका ने इस बार इजराइल को नाराज कर दिया, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के ऊपर कई तरह की पाबंदियां लगाई हुई हैं। अमेरिका न्यूक्लियर हथियारों के खिलाफ खुलकर भी बोलता रहा है। हालांकि अमेरिका का इस मामले में अपना अलग मौकफ है। अमेरिका यह जानना चाहता है कि क्या ईरान वाले उसको अपने न्यूक्लियर हथियारों का मुआयना करने देता है कि नहीं। यानी अमेरिका ईरान को एक चांस देना चाहता है और यही बात इजराइल के गले में नहीं उतरी, क्योंकि ईरान इजराइल और अमेरिका का दोनों का दुश्मन रहा है। पिछले महीने इजराइल ने ईरान के ऊपर साइबर अटैक का इल्जाम लगाया था और इजराइल ने दावा किया था कि ईरान वालों ने उसकी बड़ी यूनिवर्सिटी के ऊपर साइबर अटैक किया है, जिसके पीछे ईरान की खुफिया एजेंसी का हाथ है। और अगले ही महीने उसके दोस्त अमेरिका से भी इजराइल को धचका लग गया, जिससे इजराइल के अंदर हड़कंप मच गया। इजराइल के शहर तल अवीव के अंदर हमला हुआ। इस अचानक हमले की वजह से वहां पर 3 लोग शदीद जख्मी हो गए, जबकि शहर में ताबड़तोड़ फायरिंग की वजह से भगदड़ मच गई। वहां पर लगातार गोलियां चलने की वजह से लोग चीखो पकार करने लगे। वहां पर फिर पुलिस आई और कुछ लोगों की मदद से उस शख्स को मार दिया गया। इस हमले में 3 लोग शदीद जख्मी हो गए और फिर इन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मामले को जानने के लिए इजराइल की पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया। आसपास की सारी दुकानों को बंद कर दिया गया। फिर ड्रोन की मदद से शहर का जायजा लिया गया और फिर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात हो गई। ऐसा लग रहा था कि पूरा शहर छावनी में तब्दील हो चुका है। एक तरफ तो इजराइल अपने ममालिक के अंदर जो प्रोटेस्ट जारी हैं उनसे झुंझट रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका ने भी इजराइल को धचका दिया है, क्योंकि अमेरिका वाले अब इजराइल का साथ खुलकर नहीं दे रहे। अमेरिका यह चाहता है कि ईरान को एक मौका दिया जाए और देखा जाए कि ईरान वाले अमेरिका को क्या अपने न्यूक्लियर अड्डों का मुआयना करने देता है या नहीं। इजराइल ये चाहता है कि ईरान से न्यूक्लियर मुआहिदों की बात ना की जाए, अमेरिका उसका साथ दे और इजराइल वाले फिर ईरान के न्यूक्लियर अड्डों को तबाह कर दे। इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू कई बार बयान जारी कर चुके हैं कि अगर आज नहीं तो कभी नहीं। अगर आज हमने ईरान को रोक लिया तो ठीक, वरना हम कभी भी ईरान को नहीं रोक पाएंगे। अगर ईरान वालों ने न्यूक्लियर हथियार का टेस्ट कर दिया तो सबसे बड़ा खतरा इजराइल के लिए है। इजराइल इस खतरे को टालने के लिए ईरान पर हर तरह का हमला करने को तैयार है।